अभय राजे, ये है हमारी बड़ी बहू स्वरा। लावणी नाचने वाली स्वराबाई इस घर की बड़ी बहू। माफ कीजिएगा, मैं भी आया, एक बहुत जरूरी फोन करना है। अरे आप यहाँ? आपको कुछ चाहिए था तो माधव काका या किसी से भी कह देते। जो मुझे चाहिए उनमें से कोई दे ही नहीं सकता। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, सबके सामने कर सकता था, लेकिन शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ चला है। मैं कुछ समझी नहीं। कमाल, अब इतनी छोटी छोटी बातें भी तुम्हें समझानी पड़ेंगी स्वराबाई। इतने बड़े घर की बहू क्या बन गई? ये छोटी छोटी बात भी भूल गई। देखिए, मुझे आप 4-5 साल से जानता हूं। जयसिंहपुर के जत्रे में तुम्हारी अदाएं देखी, तभी से उनको दीवाना बन गया। मैं बैठकी ची लावणी में नचवाने के लिए 8 लाख तक देने के लिए तैयार था, लेकिन तुम्हारे मैनेजर ने कभी तुम तक पहुंचने ही नहीं दिया। हमेशा कहता रहा कि स्वराबाई बैठकी ची लावणी में नाचती नहीं है। अब भाई उस वक्त मुझे क्या पता था कि स्वराबाई आदित्य राजे देशमुख जैसी मोटी मछली को फांसने में लगी। वाह स्वराबाई, मानना पड़ेगा तुम्हें, इतने ऊंचे घर के लोगों में आकर ऐसी घुल मिल गई हो जैसे शराफत की पुतली हो। देखिए, आप शायद ये भूल रहे हैं कि इस वक्त आप सदानंद राजे देशमुख के घर में खड़े हैं और उनकी बड़ी बहू से बात कर रहे हैं, इसलिए जरा तमीज और सलीका। तमीज और सलीका क्या होता है ये मैं भी जानता हूं, लेकिन इसका इस्तेमाल किसके सामने करना है, किसके सामने नहीं करना है, ये भी अच्छे से जानता हूं। और तुम तो अपनी जगह जानती हो ना स्वरा। बस, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। अपनी हिम्मत इतनी भी मत बढ़ाइए कि आपके जान पे बना है। अगर इस घर के किसी भी सदस्य को यह पता चला कि आप मुझसे इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, तो आपको पता है इसका अंजाम क्या होगा? मेरा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ गलत कर ही नहीं रहा हूं। तमाशे वाली लड़कियों को देखने का यही नजरिया होता है सबका। जी नहीं, सबकी सोच आपकी तरह घटिया नहीं होती। इंसानों की दुनिया में कुछ देवता भी होते हैं जो इंसान के पेशे को नहीं, उसके गुणों को अहमियत देते हैं। और अन्ना साहब का परिवार भी उनमें से ही एक है, जिन्होंने मेरी असलियत जानते हुए भी मुझे इस घर की बड़ी बहू स्वीकार किया है। खैर, मैं आपसे इस बड़प्पन की उम्मीद तो नहीं कर सकती, लेकिन आपको आगाह जरूर करना चाहती हूँ कि दूसरी बार मुझसे इतनी बदतमीजी से पेश आने की जुर्रत मत करना। आप मेहमान हैं, इसलिए अपना मान बनाए रखिए। मैं इस बार किसी को कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि आप हमारे घर की बेटी के होने वाले जेठ जी हैं। लेकिन अगली बार
अगर आपने मेरे साथ कोई भी बदतमीजी की तो ना तो मैं बर्दाश्त करूंगी और ना ही मेरा परिवार। अरे एक बात तो मैं कहना भूल ही गया। ये जो तुम्हारे परिवार वाले हैं ना, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर मैं चाहूं तो बहुत कुछ कर सकता हूं। बस मेरे मुंह से एक ना निकलने की देर है और ये रिश्ता 2 पलों में टूट जाएगा। सर अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें मेरे साथ किस तरह पेश आना है, और तब तक मैं भी तय कर लूंगा कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है। ये अभय राजेश स्वरा को कैसे जानते हैं और इन दोनों के बीच में क्या गोल गोल बातें हो रही हैं? ये धमकियों का सिलसिला क्यों चल रहा है इन दोनों के बीच? स्वरा, नहीं, आप ये खीर ले जाइए, मैं अभी आई। हाँ, अरे लेकिन स्वरा, क्यों आए? क्यों मुझे आज भी उन्हीं घिनौने नजरों का सामना करना पड़ रहा है? क्यों मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा? हाँ, मैं नाचती थी लावनी में, लेकिन वो मेरी मजबूरी थी। मेरे जीने का सहारा था वो। मेरी मर्जी उसमें शामिल नहीं थी। तू जानती है ना, तूने मुझे जो भी काम दिया मैंने उसे पूरी ईमानदारी से निभाया, पर मैंने कभी भी अपनी इज्जत आबरू के साथ समझौता नहीं किया। मैंने अपने चरित्र के आईने में कभी एक चींटा भी नहीं उड़ने दिया। फिर क्यों मेरे नाच को अय्याशी की नजरों से देखा जाता है? मेरे लिए तो वो मेरे जीने का जरिया था, मेरी पूजा थी। तो लोग मुझे क्यों गंदे नजरों से देखते हैं? देशमुख खानदान की बड़ी बहू बन के मैंने हर एक फर्ज निभाया, फिर क्यों मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा? क्यों? सायजीराव, आपने हमारे लिए जो भी कुछ किया है उसे हम एहसान कहेंगे तो उसका मोल कम हो जाएगा, लेकिन जब सारी दुनिया पराई हुई थी तो आप ही ने हमें आसरा दिया, सर पर छप्पर दिया, 2 वक्त की रोटी दी, एक तरफ से दूसरी जिंदगी दी है आपने हमें। हाँ बाबूजी, आपका यह एहसान हमेशा हम पे बना रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे बस में होता तो मैं आपको इस घर से कभी अलग नहीं करता, लेकिन क्या करूं, हालात ही कुछ ऐसे हैं कि परशुराम जी बहुत भले इंसान हैं आप, स्वार्थ और नफरत से परे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप पर कोई आंच आए, इसलिए मैं आपको अपने आप से अलग कर रहा हूं। मेरा वादा है आपसे, जब कभी आपको मेरी जरूरत पड़े
एक आवाज दीजिएगा। ये इस सयाजी को आप अपने साथ खड़ा पाओगे। चलो मित्र। चलो बंद करो, बंद करो और निकले यहाँ से। चल रहे, निकल इधर से। चले, चलो। अरे तुम लोगों को कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर बस्ती खाली कर दो, और तुम लोगों ने अभी तक खाली नहीं की। चले, अभी हम तुम लोगों को बताते हैं। चल चल, बंद कर। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? हट जा तू। अरे इनको क्यों धमका रहे हो तुम? हाँ? क्यों धमका रहे हो उनको? छोड़ दो। क्या कर रहे हो तुम? ए भाई, क्या कर रहे हैं इनको? छोड़ दो। क्या चाहते हो तुम लोग? क्यों मार रहे हो उसको? छोड़ दो। अरे क्या कर रहे हो? बहुत दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। लंदन में तो इस स्वाद के लिए तरस गया था मैं। वैसे आई साहब, ये खाना बनाया किसने? स्वरा ने। ओह, आपका मतलब है आपकी बड़ी बहू ने। क्या बात है। वैसे मैं उन्हें खुद कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा। है गाँव? अरे ये देखो, ये आ गई स्वरा। खाना बहुत ही अच्छा बना है, वही नहीं? मन तो कर रहा है कि जब तक यहां हूं यहीं रुक जाऊं और आपके हाथ का ये स्वाद अपने साथ लेकर चला जाऊं। हाँ हाँ, तो फिर रहिए ना यहाँ पर, आप ही का तो घर है। तो फिर ये 13 जुलाई महीने की 24 तारीख, शनिवार बड़ा ही शुभ दिन है। उसी दिन साखरपुड़ा कर लेते हैं। तो अच्छा बहनी, अन्ना साहब, अब हमें चलना चाहिए। फिर मुलाकात होगी साखरपुड़ा के दिन हमारे घर पर। बिल्कुल। अन्ना साहब, वो बस्ती में जो हम करने गए थे, वहाँ कुछ पंगे हो गए। आपके साथ बात करनी है। क्या हुआ है? ठीक ठीक बता। अन्ना साहब, बस्ती में हमारे लोगों ने जो मारपीट की है, उसका बहुत बड़ा बवाल हुआ है। प्रेस और मीडिया तक ये बात पहुंच गई है
और अपोजिशन वालों को बना बनाया इशू मिल गए हैं। लेकिन मारपीट करने की नौबत आई ही क्यों? हमने तो सिर्फ धमकाने के लिए कहा था। हाँ अन्ना साहब, लेकिन बस्ती के लोग विरोध करने पर उतर आए, इसलिए हमारे लोगों ने भी, बस्ती के कुछ लोग घायल हो गए। और आप तो जानते, जब गरीबों का खून बहता है तो मीडिया और अपोजिशन वालों का मुंह कितना खुलता है। सब आपको बुरी तरह से बदनाम कर रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो आने वाले इलेक्शंस हमारे लिए काफी महंगे साबित हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा भोसले, इसका भी उपाय है हमारे पास। सर, लोगों का कहना है कि ये सब आपका करवाया हुआ है। क्या आप इन सब की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? कोल्हापुर की जनता की जिम्मेदारी हमने उस वक्त ली थी जब हमने मंत्री पद संभाला था, लेकिन जहां तक इस वाकयात का सवाल है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो इस वक्त हम आपके सामने खड़े रहने की हिम्मत ही नहीं करते। लेकिन आपके अपोजिशन वाले तो। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि इन बातों में प्लीज राजनीति मत लाइए। हम यहाँ सिर्फ एक इंसान के नाते दूसरे इंसान के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए आए हैं। हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सर, सुना है जो कंपनी बस्ती तोड़कर मॉल बना रही है उसमें आपके भी शेयर्स हैं। गलत सुना है आपने। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। हमारा अपना भी एक घर है, एक परिवार है। किसी और के घर परिवार की कीमत हम अच्छी तरह से जानते हैं। खुद के स्वार्थ के लिए किसी को घर से बेघर करना, हम ये कभी नहीं कर सकते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। परशुराम जी, आप लोग यहाँ? अन्ना साहब, आप? हाँ, हम इन्हीं के साथ हैं। बस्ती में जो भी कुछ हुआ उसमें बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं। अन्ना साहब आए हैं। अन्ना साहब बहुत भला आदमी है। रेस्ट हाउस से निकलने के बाद इन्होंने हमें सहारा दिया था। पिछले महीने से हम इन्हीं के साथ रह रहे थे।